देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज में लिखा है 5 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ काम करते हुए एक लड़के और एक लड़की के 4 गुना काम को करते हैं। मतलब एक पार्टी है जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं। यदि उनका तुलना या कंपेयर किया जाए दूसरी पार्टी से जिसमें कि एक लड़की और एक लड़का है, तो कहा गया है कि पर्टिकुलर टाइम में जो बड़ी पार्टी है ना, जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वो 4 गुना ज्यादा काम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है एक लड़के और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको गर्ल्स और बॉयज या बॉयज और गर्ल्स कुछ भी बोलिए, उसका रेशो पता करना है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा फर्स्ट जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, जब भी इस टाइप का लैंग्वेज लिखा है तो आप समझ जाइएगा यहां पे बन रही है एक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्टी में 5 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं और सेकेंड पार्टी में 1 बॉय और 1 गर्ल है। ठीक, साथ ही साथ हमको आंसर देना है काय में, अनुपात, मतलब कि रेशो के फॉर्म में। और जब भी हमें आंसर रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन है ना, या सही भिन्न है ना, P/Q के फॉर्म इस टाइप में देना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमको जो रियल वैल्यू होती है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे रियल वैल्यू से मतलब ये है कि जो 5 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, आखिर वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, या 1 बॉय 1 गर्ल उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, या फिर वो काम कितने यूनिट है ना, या फिर समझ रहे हैं, इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत इसलिए नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें आंसर काय में देना है, रेशियो में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि कहा गया है कि यदि कितने 5 बॉयज और 2 गर्ल्स, यदि इनका ग्रुप आता है किसी काम को करने में और किसी काम को करता है, ठीक है, और यदि उसी काम को करने 1 बॉय और 1 गर्ल इनका ग्रुप आता है, तो ये पार्टी है ना, इस पार्टी से 4 गुना ज्यादा काम कर लेती है पर्टिकुलर समय में। यही लिखा है ना लैंग्वेज में, जैसे कि 5 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ काम करते हुए 1 लड़के और 1 लड़की के 4 गुना काम को करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। ये वाली पार्टी इस वाली पार्टी के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा काम करती है। तो हमेशा समझ जाइएगा जब भी इस टाइप का लैंग्वेज या इंफॉर्मेशन लिखा है तो यहां पे कंपेयर हो रहा है इन 2 पार्टीज के बीच में। और ये पार्टी चूंकि कितना ज्यादा काम करती है, 4 गुना। अब चूंकि हम बराबर का साइन लगा रहे हैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 का इंटू किसके साथ होगा, इस वाली पार्टी के साथ। तो आप पाएंगे कि यहां पे क्या है 5b, और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4b। तो इस 5b में से जब 4b जाएगा तो कितना आएगा सर, ओनली b, है ना, ओनली क्या आएगा b। वैसे सर जब 4 का इंटू 1g में करेंगे तो 4g आएगा, और इसमें से 2g को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2g। बस फिर b अपॉन में ये g नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 2/1। तो यही हमें निकालना था कि भाई बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की के बीच कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो ये हमारी कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया, एफिशिएंसी का रेशो, जो कि आने लग रहा है 2:1। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। ये सब कुछ जो क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है इस लैंग्वेज और इस इक्वेशन, कुछ भी बोलिए उसके ऊपर। तो इस लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, जस्ट उसके बाद इसको सॉल्व करना है, आंसर आ ही जाता है। ठीक, थैंक यू।